ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को नमस्कार। नूतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानी का वाचन करेंगे। सुभाषितानी शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन। इस पाठ में बताया गया है कि हमको समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार के हमारे विचार होने चाहिए। तो इस कड़ी में हम प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेयाः। इस श्लोक का अर्थ होता है कि जो गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कि जो गुण गुणी व्यक्तियों में होते हैं अर्थात सज्जन व्यक्तियों में होते हैं तो वे गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम, ते माने उन सब गुणों को, प्राप्य भवन्ति दोषाः, यदि उन सब गुणों को निर्गुण व्यक्ति प्राप्त करता है तो वे गुण दोष बन जाते हैं। देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेयाः, जिस प्रकार स्वादिष्ट पानी वाली नदियां, जल वाली नदियां होती हैं, बहती रहती हैं, वे जब सब नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात वह पानी अपेय, अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं, गुणवान व्यक्तियों में गुण बने रहते हैं और निर्गुणों के पास जाकर अर्थात दुर्जन लोगों के पास जाकर के वे गुण दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषानहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशुनाम। जिस व्यक्ति के पास में न साहित्य है, साहित्य अर्थात लिटरेचर, संगीत और कला से रहित है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास में न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वह व्यक्ति बिना पूंछ सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। ऐसा व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह तो उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास में न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, ऐसा व्यक्ति पशुओं के समान होता है और वह उस मनुष्य रूपी पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अब हम श्लोक नंबर 3 की ओर चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य। अर्थात लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख और जो आलसी उन्मत्त व्यक्ति मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यानी लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, निकम्मे का अर्थात नालायक का कुल समाप्त हो जाता है, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें समाज में इन सब बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। अब हम श्लोक नंबर 4 की ओर चलते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य एव जनयेत मधु मक्षिकासौ
संतस्तेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। कहा गया है कि वह जो मक्खी होती है, मक्खी मधुमक्खी, तो कटुक माने कड़वे, कड़वे रस को पी करके भी मधुरम समान, मधुरम माने शहद, मीठा, मीठे के समान मीठा बना देती है। उसी प्रकार संथस्ते, संथस्ते माने सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जन नाम, दुर्जन माने दुष्ट, दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को सुनकर भी वह, उनकी जो बोली होती है, जो वाणी होती है संत व्यक्तियों की, वह शहद के समान मीठी होती है, मधुर होती है। अर्थात वह मधुमक्खी कि कहा गया है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य एव जनेत मधुमक्षिकासौ। कहा गया है कि मधुमक्खी जो होती है, हनी ट्रैप, कि मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी शहद उत्पन्न करती है, शहद पैदा करती है, शहद बनाती है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, दुष्टों के बुरे वचनों को सुनकर के भी सज्जनों के समान मीठे सूक्तियों में अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं। अब श्लोक नंबर 5 की ओर चलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः। जो व्यक्ति, यो माने जो व्यक्ति पौरुषम, पौरुष माने परिश्रम, मेहनत को छोड़ करके देवम अवलंबते, भाग्य के भरोसे रहता है, अर्थात वह परिश्रम नहीं करता है और केवल भाग्य के भरोसे रहता है, ऐसे व्यक्ति कैसा करता है? प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, कि महल में शेर के समान रहते हैं तो भी उनके सिर पर कोए बैठते हैं। वायसाः माने कोए। अब हम श्लोक नंबर 6 की ओर चलते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुख यान्ति न अर्थिनः। कहा गया है कि जो वृत्त, फूल, पत्ते, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ी देते हैं, पेड़ धन्य हैं, जिनके पास जाकर याचक निराश नहीं लौटते, अर्थात वृक्ष का कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता। कहा गया है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारुभी धन्या महिरोहा येषां विमुख यन्ति न अर्थिनः। कहा जो वृक्ष होते हैं, यहाँ वृक्षों के विषय में बताया गया है कि जो पेड़ होते हैं उनके फूल, पुष्प, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ी देते हैं। धन्य है ये वृक्ष जिनके पास याचक कभी निराश होकर नहीं लौटते हैं, अर्थात वृक्ष का कोई भी भाग व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। अब हम श्लोक नंबर 7 की ओर चलते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त विन्ना ग्रहे। अर्थात विपत्ति आने पर चिंता करने से विपत्ति दूर नहीं होती है, जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता, अर्थात विपत्ति का उपाय पहले से सोच लेना चाहिए। क्या कहा है कि चिंतनिया ही विपदाम आदे प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विन्ना ग्रहे, कि विपत्ति आने पर चिंता दूर नहीं होती है, जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता, अर्थात विपत्ति का उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए, इसी में हम सबका कल्याण होता है। अब धन्यवाद। ये
ये पाठ आज का यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अभ्यास कार्य करवाएंगे। ये श्लोक न तो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, न ही किसी और जगह पर लिखने हैं, केवल इनको याद करना है आपको। यही इन 7 श्लोकों को याद करना है, यही आपका होमवर्क है। नोटबुक इत्यादि में इनका कोई लेखन नहीं करना है। अगली कक्षा में हम आपको अभ्यास कार्य करवाएंगे। धन्यवाद।